हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो जिसमें अपन निफ्टी बैंक निफ्टी फॉरेक्स की एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन गोल्ड किस तरीके का मोमेंटम कर सकता है, क्या मार्केट में यहाँ क्रैश आने वाला है, जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यू फॉल है, क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ इंपैक्ट है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और इंस्टाग्राम में मुझे जरूर फॉलो कर लेना लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए, जो कि मैं कभी कभार देता हूँ, बट वीडियोज़ डेली आप लोग के लिए डाल रहा हूँ एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे ट्राई करूँगा कल से मैं लाइव आने का भी आफ्टर 12:30 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आपको मेरे साथ प्रॉपर वर्किंग करनी है तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों यहाँ पे फॉरेक्स और इंडियन मार्केट का ग्रुप है, जो कि पेड ग्रुप है। मैं आपको सब चीज़ सामने बता रहा हूँ और प्रॉपर वर्किंग होती है, सिस्टमैटिक वे से काम होता है। तो आपको देखोगे आप किस तरीके से एक्चुअली आपको लर्निंग भी मिलेगी, साथ में आप मेरे साथ ट्रेड करोगे तो आपकी अर्निंग भी कहीं ना कहीं होगी। तो ये ग्रुप का फीस आप देख सकते हो 1499 फीस है। यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, आपको दोनों ग्रुप के एक्सेस मिल जाएंगे। फॉरेक्स प्लस इंडियन मार्केट किस तरीके से ट्रेड करना है E to Z मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और आप प्रॉपर वर्किंग कर पाओगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यूएस गोल्ड में वर्किंग करते हैं, बिटकॉइन में वर्किंग करते हैं। सारे ट्रेड्स यहाँ पे भी रनिंग चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका मेरा इंडियन मार्केट का ग्रुप है। यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहूँगा, फ्राइडे को मैंने एक BTST ट्रेड दिया था जो कि डाउन साइड के लिए दिया था। आज मार्केट अगर आप ओपनिंग देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से गैप अप ओपनिंग हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट 600-800 पॉइंट्स हुई थी और हम लोग को अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी हुआ 300 प्लस पॉइंट्स का। ये पुट मैंने 77,000 की दी थी, जो कि फ्राइडे को बिफोर मार्केट क्लोजिंग दी थी। आज भी दी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे BTS ट्रेड बहुत ही सॉलिड तरीके से गया था। हाँ, यहाँ पे देखोगे तो 6,000 रुपीज़ पर लॉट के आसपास का इजी प्रॉफिट हुआ था। सुबह का एक पहला ट्रेड दिया 10:07 में। मेरा सिस्टमैटिक बिल्कुल क्लियर है, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम रहते हैं, सिस्टमैटिक वे से काम होता है। और अगर स्टॉप लॉस भी है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे स्टॉप लॉस है, टारगेट्स बड़े रहते हैं। ये प्रॉपर वे में मेरी वर्किंग होती है। यहाँ पर अगर देखोगे 100 पॉइंट्स के लिए मैंने बोला रुकेंगे और प्रॉपर 100 क्या यार, 100 तो मिल ही गए। यहाँ पे 200 पॉइंट मिले, जाके एक बार चेक कर लेना कॉल पुट टाइमिंग के साथ के हिसाब से। ओके, फिर एक सेकंड ट्रेड भी दिया था 2 बजे के आसपास दिया था, बट इसमें ऐसे लेट हो गया, फिर कोई ट्रेड नहीं किया। ओवर ट्रेडिंग करनी नहीं है, सिस्टमैटिक वे से काम करना है। 1 से 2 ट्रेड हुए, देन वी आर डन। और यहाँ पे अभी आज मेरे BTS रेट दिया है। तो फॉरेक्स इंडियन अगर आपको ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम। आपको जस्ट मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना है, आपको मेरा स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड आप मेरे साथ वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स गो एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको निफ्टी की एनालिसिस करना चाहूँ, देखो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे बहुत ही मतलब तेजी से पिछले लो के नीचे निकलना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हायर चांसेस है। जो मुझे सिस्टमैटिक वे दिख रहा है, मार्केट जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो वैसे तो ये है जो कि 22,600 के आसपास का है, बट जो एक मेजर सपोर्ट मुझे दिख रहा है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, वो कहीं ना कहीं 21,500 है, जो कि हो सकता है इस वीक में आ जाए अगर मार्केट में शार्प सेलिंग रही। और जैसे कि आपको पता है सेलिंग हमेशा मार्केट में फास्ट आती है इस तरीके से। तो अगर एक फास्ट सेलिंग होती है तो कंटिन्यू मैं इसको होल्ड करूंगा और अच्छे खासे मोमेंटम के लिए प्लान करूंगा इसमें निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। ओके, 15 मिनट की चार्ट में आ चुका हूँ, आपको सिंपल क्लियर कट मैंने व्यू प्लान समझा दिया। ये रहे आपके लेवल्स, निफ्टी के नहीं सॉरी बैंक निफ्टी के दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का मैंने बनाया, निफ्टी अपन ट्रेड ही नहीं करते, सेंसेक्स और मैं कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। सिंपली देखो, इसमें भी सिमिलर है, वीकली चार्ट्स में ब्रेकडाउन पिछले वीक एनालिसिस मैंने आपको बताया था। और मार्केट कंटिन्यू फॉल के लिए रेडी है और जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे इसमें दिख रहा है वो क्लियर कट दिख रहा है, ये वाला जोन जो कि 46,000 से लेके 47,000 के आसपास का है। 46,500 एग्जैक्टली बता दो, हाँ 46,500 से 47,000। डेली चार्ट्स में अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ से जो मुझे अभी क्लियर कट सपोर्ट दिख रहा है वो पहला 47,000 का दिख रहा है, देन आपको आराम से ये 46,000 भी देखने को मिल सकता है, जो कि स्लो एंड स्टडी देखने को मिलेगा, या हो सकता है फास्ट मोमेंटम रहेगा तो कंटिन्यू फॉल में दिख सकता है। और मार्केट अगर देखोगे कंटिन्यू हर सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज चल रहा है। आज भी मार्केट ऊपर गया, अगेन सेल ऑन राइज के लिए नीचे आ गया। हाँ, यहाँ मैं कर नहीं पाया सेल ऑन राइज का ट्रेड, क्योंकि मेरे को एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। यहाँ पे उतना खास सेलिंग हो नहीं रही थी, ब्रेकडाउन हो नहीं रहा था, सो आई वॉज अवॉइडेड दिस ट्रेड। और मैंने फिर उसके बाद में ही ट्रेड किया, मैंने किया ही नहीं ट्रेड। ओके, मेरा एक बार पैसा बन जाता है तो मार्केट में बार बार घुसने की जरूरत नहीं है, एक बार पैसा बन जाता है तो। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्विंग ट्रेड्स अलग होते हैं, इंटरडे ट्रेड्स अलग होते हैं। इंटरडे में आपको अपना व्यू प्लान अलग रखना पड़ता है। स्विंग में आप बाकायदा डेली और 4 आवर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड को होल्ड रख सकते हो, उसमें स्टॉप लॉसेस भी बड़े रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री मतलब छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री करो, बड़े टाइम फ्रेम के साथ टारगेट रखो, नॉट पॉसिबल। बिकॉज यहाँ पे आपको मोमेंटम मार्केट का देखना पड़ेगा, कहाँ से पुल बैक आ रहा है, कहाँ पे मेजर सपोर्ट है, कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। ये सारे आपके सारे लेवल्स। होपफुली आपको मेरी एनालिसिस वीडियो समझ में आती है, बहुत ईजी तरीके से सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। ओके, लेट्स गो टू सेंसेक्स। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो इसने भी कहीं ना कहीं पिछले लो का ब्रेकडाउन आराम से दे दिया है और प्राइस हो सकता है कंटिन्यू मूव दे दे, जो कि आपको पहला टारगेट है 75,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। देन इसके नीचे प्राइस आपको आराम से 72,000 के आसपास देखने को भी मिल सकता है होपफुली। ओके, तो इसमें मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। और निफ्टी फॉल करेगा, बैंक निफ्टी तो आराम से स्लिप डाउन, तो सारे इंडेक्स होंगे ही साथ में। ओके, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं एंड यहाँ पे अगर देखोगे प्राइस बहुत ही अच्छे तरीके कल हो लिया था। जैसे ही गैप डाउन खुला, क्लोजिंग प्राइस का मतलब
यहाँ पे गैप फिल करने के बाद अगेन वहाँ से रेजिस्टेंस लेके स्लो एंड स्टडी गया है, ज़्यादा तेज़ से नहीं गया, तो मैं इसलिए कोई खास सेल का ट्रेड मैंने किया नहीं। और कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं पुल बैक के लिए भी कर सकता है, बट अगर शार्प सेलेंगे तो मार्केट कंटिन्यू गैप डाउन खुल के और इंटरडे में कहीं ना कहीं अच्छा खासा फॉल करते हुए जाते हुए देखने को मिलेगा। सेलिंग मार्केट का यही खासियत है कि यहाँ पे आप ट्रेड को अच्छा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं निकालता, फटाफट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आज के दिन भी मार्केट खोला ऊपर से कोई सेल करता था, अगेन इसको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता 77,000 से 76,000, जो कि अगेन 1000 पॉइंट का फॉल सेंसेक्स में इजीली देखने को कैप्चर हो जाता है। ओके, सो ये सारे लेवल्स रहे कल के लिए। कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो सिंपल ट्रेड प्लान है। प्राइस अगर यहाँ पे देखो कल के दिन अगर गैप डाउन खुलता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट में अपन ट्रेड करेंगे। प्राइस ऊपर आएगा, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस करेगा, तो फिर अपन सेल ऑन राइज का इसमें कहीं ना कहीं करेंगे, या प्राइस वेट करके ब्रेक डाउन करेगा तो अपन को कहीं ना कहीं ट्रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन को रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है, ना कि सपोर्ट पे, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो अपन को रेजिस्टेंस पे सेल करना है और सपोर्ट पे अपन को अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करने का सिनेरियो रखना है। ओके, होपफुली ईजी सिंपल एनालिसिस मैंने आपको बताई, और वीडियोस को आप इस तरीके से लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए फॉरेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ तक थी अपनी इंडियन मार्केट की एनालिसिस। लेट्स गो टू बिटकॉइन। बिटकॉइन का सबसे पहले मैं डेली चार्ट्स लगाना चाहूँगा। ओके, सो अगर मैं डेली चार्ट्स में देखता हूँ, क्लियर कट मुझे दिख रहा है प्राइस गिरा है, तो 1 2 3 दिन होल्ड किया है, अगेन ये रेडी है, जैसे ही लो को तोड़ेगा एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो एग्जैक्ट लो है वो अपना 91,500 के आसपास का अगर तोड़ता है, 1000 पॉइंट और डीप है, इसके नीचे अगर तोड़ता है तो मुझे बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। पहला छोटा टारगेट इसमें 86,000 है, देन आपको बड़ा फॉल थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि स्लो एंड स्टडी आएगा, एकदम से तो नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं आराम से 72,000 भी देखने को मिल सकता है बिटकॉइन, अगर इस तरीके से कंटिन्यू मूव रहा हो। लोअर हाइज का फॉर्मेशन और सेलर्स थोड़ा सा एग्रेसिव है, ये सपोर्ट एरिया मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो चांसेस है बहुत तेजी से डाउन साइड के लिए फॉल दे सकता है। ओके, लेट्स गो टू छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर में भी देखो क्लियर कट है। आई एम जस्ट प्लानिंग फॉर द सेल ट्रेड। अभी देखो यहाँ पे मार्केट जब ये लेवल को नहीं तोड़ा था 93.78 का, तब तक मेरा प्लान व्यू था और मैंने यहाँ पे बाय का भी ट्रेड दिया था। ये मेरा कॉस्ट एग्जिट हो गया था, जो मेरा सिस्टमैटिक वे है, कितने पॉइंट्स में हम लोग को स्टॉप लॉस को कॉस्ट लगा ना, वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ ज्वाइन हो गए, ए टू जेड मैं आपको समझाऊंगा। ओके, होपफुली सिंपल एज दैट। अगर ये भी ध्यान रखना, अगर ये लो को नहीं तोड़ता है ना, और प्राइस अगर यहाँ होल्ड करता है और रिवर्स करता है और फिर अगर इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो अगेन एक बाइंग मोमेंटम भी बन सकता है, जो कि ट्रैप सिनेरियो फॉर्मेशन हो सकता है। तो लेट्स सी क्या ये ट्रैप बनाएगा या कंटिन्यू मूव करता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, लेट्स गो टू गोल्ड। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से नीचे आया है, गुड एंड ग्रेट। एंड अगर मैं डेली चार्ट्स की बात करूँ, गोल्ड में सोच ही रहा था यहाँ पे प्राइस, मैं आपको कल की एनालिसिस में ही बताया था कि आपको गोल्ड मुझे मोमेंटम जिस हिसाब से दिख रहा है वो ये है कि प्राइस वन वे मोमेंटम किया, थोड़ा होल्ड कर सकता है, मतलब सेलिंग नहीं आएगी, मैंने आपको ये भी बताया था, थोड़ा होल्ड करके देन आपको एक मोमेंटम करते हुए देखने को मिल सकता है अपसाइड। तो यहाँ पे गोल्ड में भी मेरे ख्याल से एक दिन तो अभी हॉल्ट है, आज का दिन कुछ खास अपसाइड मोमेंटम नहीं है, देन हो सकता है नेक्स्ट डे आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड में भी। ओके, सो यहाँ पे भी देखो अभी मेरा एक गोल्ड का ट्रेड एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग को बाय करना था 88 के ऊपर, और ये प्राइस भी ऊपर गया ही नहीं, अभी नीचे ही होल्ड करा। तो मैं अभी इसमें वेट करूँगा, ना कोई सेल करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसका सपोर्ट भी नियरेस्ट बाय है। और यहाँ पे देखो एक पैटर्न इसने बनाया है, चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन किया है, तो इसके हिसाब से प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है और डीप करेक्शन यहाँ तक भी दे सकता है अगर कंटिन्यू मूव रहता है तो। लेट्स सी, मैं बाय ऑन डिप्स का इसमें गोल्ड में प्लान कर रहा हूँ, और ये ट्रेंड लाइन सिमिलर है, देखो इसी से जाके मर्ज हो रही है ये, तो ये ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से चल रही है कहीं ना कहीं। ओके, होपफुली ईजी एनालिसिस आपको समझ में आई। बाय का रेट ओनली अबव 91, और इसमें टारगेट जो रहेगा वो आराम से थोड़ा बड़ा प्लान करेंगे, क्योंकि 27 24 के आसपास देखने को मिलेगा। डाउन साइड बाय ऑन डिप्स का थोड़ा प्लान रहेगा, थोड़ा मार्केट यहाँ वॉलेटाइल होगा, देन अगेन आपको एक अपसाइड का मोमेंटम गोल्ड दे सकता है। होपफुली ईजी सिंपल एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे साथ वर्किंग करनी मोस्ट वेलकम, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।